जोरो और जमीन लालची प्रेमी ने इलाके की गश्त से लौटते लौटते मुझे सुबह के 4 बज गए थे। थाने आते ही मैंने एक सिपाही से चाय बनाकर लाने को कहा। पूरी रात गश्त करने की वजह से काफी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए कमर सीधी करने की गरज से मैं रेस्ट रूम में पड़े बेड पर लेट गया। सिपाही चाय बनाकर लाता, उसके पहले ही मुंशी ने मेरे पास आकर कहा, सर, अभी अभी मुंडिया चौकी से वायरलेस संदेश आया है कि गुरु तेग बहादुर नगर की गली नंबर 3 में किसी की हत्या कर दी गई है। चूंकि संदेश स्पष्ट नहीं था, इसलिए अधिक जानकारी नहीं मिल सकी थी, लेकिन उसके बाद चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर वरणजीत सिंह ने फोन करके मुझे जल्दी घटनास्थल पर पहुंचने को कहा है। मुंशी अपना काम करके चला गया था। हत्या की जानकारी मिलने पर चाय पीने का होश कहाँ रहा। चाय की बात भूलकर मैं उठा और परिसर में खड़ी जीप पर सवार होकर ड्राइवर से मुंडिया चौकी की ओर चलने को कहा। मेरे जीप पर सवार होते ही मेरे साथ गश्त कर रहे सिपाही भी जीप पर सवार हो गए थे। सबके सवार होते ही जीप चल पड़ी थी। मुंडिया चौकी लुधियाना चंडीगढ़ रोड पर मुंडिया गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। सड़क से गांव जाने वाली टूटी फूटी सड़क पर हम हिचकोले खाते हुए लगभग 25 मिनट में मुंडिया चौकी पहुंचे। चौकी का मुंशी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह चौकी पर ही मिल गया था। उसे साथ लेकर मैं घटनास्थल पर जा पहुंचा। चौकी इंचार्ज वरणजीत सिंह और हेड कांस्टेबल हरभजन सिंह वहां पहले ही पहुंच गए थे। जिस घर में वारदात हुई थी, उसके सामने काफी भीड़ जमा थी। उन्हीं लोगों के बीच 24-25 साल की एक खूबसूरत औरत दहाड़े मारकर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि इसका नाम प्रीति है और इसी के पति की हत्या हुई है। जिसकी हत्या हुई है, उसका नाम क्या है? मैंने सब इंस्पेक्टर वरणजीत से पूछा तो उसने बताया, सर, एक नहीं 2 लोग मारे गए हैं। यह महिला रो रही है। इसके पति का नाम विजय कुमार था, दूसरा उसका साथी नरेश था। उसकी लाश ऊपर के कमरे में पड़ी है। एक ही मकान में 2-2 हत्याओं की बात सुनकर मैं चकरा गया। प्रीति का रो रो कर बुरा हाल था। वह छाती पीट पीट कर रो रही थी। आस-पड़ोस की औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए मैंने मोहल्ले वालों से घटना के बारे में पूछना शुरू किया। उन लोगों ने बताया कि 2 गोलियां चली थी। उसके बाद प्रीति गली में खड़ी होकर चिल्ला रही थी, मार दिया रे, मेरे पति को गोली मार दिया रे, पकड़ो। गोली मारकर वे भागे जा रहे हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर ही लोग बाहर आए थे। मैं उन लोगों से जानना चाहता था कि गोली मारने वाले कौन थे, कहां से आए थे, उन्होंने दोनों को गोली क्यों मारी, लेकिन इस बारे में आस पड़ोस वाले कुछ नहीं बता सके थे। इस घटना की सूचना अधिकारियों को देने के साथ सबूत जुटाने के लिए मैंने क्राइम टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया। चौकी इंचार्ज वरणजीत सिंह के साथ मैंने घटनास्थल और लाशों का बारीकी से निरीक्षण किया। लगभग 35-40 गज का वह 2 मंजिला मकान था। भूतल पर एक कमरा, रसोई, टॉयलेट था, तो ऊपर वाली मंजिल पर सिर्फ एक कमरा और उसके सामने बरामदा बना हुआ था। मारा गया विजय कुमार पत्नी प्रीति के साथ भूतल पर रहता था। ऊपर वाले कमरे में उसका दोस्त नरेश अकेला ही रहता था। वह विजय के साथ ही काम करता था और उसका खाना पीना भी उसी के साथ होता था। विजय कुमार की लाश नीचे वाले कमरे में बेड पर पड़ी थी। वह 26-27 साल का अच्छा खासा जवान था। उसके सीने पर एक सुराख था, जिससे उस समय तक खून रिस रहा था। सीने के उस सुराख को देखकर लग रहा था कि हत्यारे ने उस पर एकदम करीब से गोली चलाई थी। मैंने कमरे में एक नजर डाली। कमरे का सारा सामान यथावत था। किसी भी चीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद भी वहां से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हत्यारों तक पहुंचने में मदद मिलती। इसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर वरणजीत सिंह के साथ ऊपर वाले कमरे में गया। उस कमरे का हाल भी लगभग नीचे वाले कमरे जैसा ही था। नरेश की उम्र भी 26-27 साल थी। उसकी भी सीने में गोली मारकर हत्या की गई थी। कमरे में पड़े बेड के पास ही 3 कुर्सियां और एक टेबल रखी थी। टेबल पर कांच के 4 खाली गिलास, बियर की 4 खाली बोतलें, एक शराब की खाली बोतल, पानी का जग और एक प्लेट रखी थी, जिसमें शायद खाने पीने का कोई सामान रखा गया था। इसका मतलब था कि हत्याएं होने से पहले सब ने एक साथ बैठकर शराब पी थी। मेरे कहने पर वरणजीत सिंह ने वह सारा सामान कब्जे में ले लिया। क्राइम टीम ने भी अपना काम निपटा लिया तो अन्य औपचारिक कार्रवाई पूरी करके मैंने दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दी। इसके बाद थाने लौटकर मैंने अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले का मुकदमा दर्ज कराकर जांच शुरू कर दी। प्रीति का बयान लेने की गरज से उसी दिन दोपहर को मैं उसके घर पहुंचा। सांत्वना देकर मैंने उससे पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताने को कहा।
प्रीति गुरु तेग बहादुर नगर की गली नंबर 3 निहाल सिंह वाली मुंडिया में स्थित मकान में अपने पति विजय कुमार के साथ किराए पर रहती थी। विजय कुमार ने वह पूरा मकान किराए पर ले रखा था। इसी मकान के ऊपर वाले कमरे में उसका दोस्त नरेश रहता था। विजय अपने साथी नरेश के साथ मकानों और ऑफिसों में एल्यूमिनियम की खिड़की दरवाजे लगाने का काम करता था। काम न होने की वजह से उस दिन सुबह से ही दोनों घर पर थे। प्रीति एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उस दिन उसकी साप्ताहिक छुट्टी थी, इसलिए वह भी घर पर थी। करीब 3 बजे विजय ने प्रीति से कहा, तुम 2-3 घंटे के लिए ब्यूटी पार्लर वाली अपनी सहेली के यहाँ चली जाओ। बाहर से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनसे हमें कुछ व्यक्तिगत बातें करनी है जो तुम्हारे सामने नहीं हो सकती। विजय कुमार के कहने पर प्रीति अपनी सहेली के घर चली गई। उसी के साथ विजय और नरेश भी स्कूटर से अपने आने वाले दोस्तों को लेने के लिए समराला चौक की ओर रवाना हो गए थे। शाम 7 बजे के आसपास प्रीति वापस आई तो ऊपर वाले कमरे से बातचीत और हंसने की आवाजें आ रही थीं। प्रीति ने ऊपर जाकर कमरे में झांक कर देखा तो विजय और नरेश के साथ 2 लड़के बैठे थे। सब शराब पीते हुए आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। विजय के साथ बैठे उन लड़कों को प्रीति ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर विजय उठा और उसके पास आकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। तुम नीचे जाओ और सभी के लिए खाने का इंतजाम करो। प्रीति नीचे आ गई और खाना बनाने लगी। 10 बजे तक उसका खाना बन गया तो वह बेड पर लेट गई, क्योंकि अभी तक ऊपर उन लोगों की महफिल जमी हुई थी। रात करीब 11 बजे विजय ने प्रीति से खाना लगाने को कहा तो उसने खाना लगा दिया। खाना खाकर नरेश और बाहर से आए दोनों लड़के ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए तो विजय और प्रीति नीचे वाले कमरे में लेट गए। नशे में होने की वजह से विजय तुरंत सो गया, लेकिन प्रीति को नींद नहीं आ रही थी। लगभग आधे घंटे बाद विजय के दोनों दोस्तों में से एक ने नीचे आकर कमरे का दरवाजा खटखटाया। प्रीति ने सोचा किसी को पानी वगैरह चाहिए, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। विजय का वह दोस्त धीरे से अंदर आ गया और कमरे में पड़े बेड पर बैठ गया। खटपट से विजय की भी आंख खुल गई थी। दोस्त को देखकर वह भी उठकर बैठ गया।